अच्छा, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल ओवर 1/2 पीरियड। ठीक है, 1/2 पीरियड का मतलब ये होता है कि हाफ द पीरियड, राइट? सो इंटीग्रल t1 टू t2 xm sin 2 pi t डिवाइड बाई कैपिटल T dt, इसको हमने इंटीग्रेट करना है और डिवाइड करना है 1/t2 माइनस t1 से, बेसिकली t2 माइनस t1 से डिवाइड करना है। xm जो है इंटीग्रेशन के बेसिकली ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा और इसको t2 की जगह हम कैपिटल T/2 रख सकते हैं, t1 की जगह 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो आधे पीरियड के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट? तो 0 टू t/2, 0 टू कैपिटल T/2 दैट इज, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है। माइनस कोसाइन इसकी इंटीग्रेशन है, लिमिट्स हमने पुटअप की, सॉल्व की कहानी को, हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 2/π टाइम्स xm, सॉरी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपको अपने एंड पे इसकी वो करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं करना चाह रहा हूँ एक ओवर वन कंप्लीट पीरियड। ये थोड़ा सा ना ओरिएंटेड है क्योंकि मेरे लिए लिखना आसान है ओरिएंटेड पे, अदरवाइज ये जो टैबलेट है इसके ऊपर मैं सीधा लिख नहीं सकता, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ओवर वन कंप्लीट पीरियड जो है ना, हम ये कर सकते हैं कि 1/, कैपिटल T माइनस 0, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T। अच्छा, बहरहाल लेट्स जस्ट कंटिन्यू। बेसिकली ओवर वन कंप्लीट पीरियड है, इसको आप बाद में देख सकते हैं डेरिवेशन को। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इसको अगर आप डेरिवेशन करेंगे, जो कि यू शुड बी एबल टू डू, तो यू फाइंड कि जी द एक्स एवरेज कम्स आउट टू बी 0 ओवर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, और इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली हुई है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव ऑन। ये बेसिकली एग्जाम्पल 1.6 था जो कि अभी अभी हमने किया भी है, हाफ पीरियड की इंटीग्रेशन, हाफ पीरियड का बेसिकली एवरेज वैल्यू। अब हम जो आखिरी टॉपिक है आज का उसको जल्दी से देख के वाइंड अप करते हैं। RMS वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज सिग्नल। RMS से मुराद ये है कि रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ ए टाइम वेरिंग वोल्टेज over a certain time interval t1 to t2 is the effective steady or DC value over that time interval that would cause a resistance to dissipate the same amount of energy as V of t। जो DC वैल्यू थी ना, उसका जो डेफिनेशन निकली थी वो ये निकली थी कि an equivalent amount of charge that is delivered through a point, या that moves through a point, if the same amount of DC, यानी जो DC न्यूमेरिकल वैल्यू थी, if that same amount of DC current passes through that point, तो वो चार्ज यानी करंट को इंटीग्रेट करें तो चार्ज। यहाँ पे जो डेफिनेशन है RMS वैल्यू की, जो डेफिनेशन है, दैट हैज टू डू विद बेसिकली इट सेज द DC वैल्यू ओवर दैट टाइम इंटरवल। यानी अगर एक रजिस्टर लें, उसके अक्रॉस में एक DC वोल्टेज अप्लाई करूं और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट कराए उस रजिस्टर के थ्रू, या उस बेसिकली रजिस्टर के अक्रॉस थ्रू कह लें, वो अगर वही अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट होता है एक सर्टेन AC वोल्टेज अप्लाई करके, तो उस AC वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है दैट वुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट DC वोल्टेजेस वैल्यू। ठीक है, ये मतलब है इसका। और क्यों? वो इसलिए कि अच्छा, सबसे पहले तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो सबसे पहले तो सिग्नल को स्क्वायर करें। स्क्वायर किया, V ऑफ t था, V स्क्वायर ऑफ t हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद उसका मीन लें, t1 टू t2 से इंटीग्रेट किया और 1/t2 माइनस t1 से डिवाइड किया। ठीक है, बेसिकली दिस इज द रूट, सॉरी द मीन स्क्वायर्ड वैल्यू नाउ। अब उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यू गेट द रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। इसके अलावा नोट दैट इंटीग्रेशन ऑफ पावर इज एनर्जी। ठीक है, एंड नोट दैट V स्क्वायर एंड I स्क्वायर टर्म्स इफेक्टिवली डिनोट पावर। तो चाहे V स्क्वायर की बात करें या रूट मीन स्क्वायर करंट की बात करें, ये जो स्क्वायर जब एक दफा चीज हो जाती है, करंट या वोल्टेज, तो फिर बेसिकली वो एक पावर की टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, पावर का एक आ जाता है क्योंकि V स्क्वायर डिवाइड बाय R, I स्क्वायर टाइम्स R, तो जो उसके अंदर पावर के अंदर जो एक एक वेवफॉर्म वोल्टेज या करंट को जब हमने स्क्वायर किया है तो एक पावर की डायमेंशंस आ जाती है बीच में। ठीक है,
जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यू गेट एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली दैट वुड कॉज अ रेजिस्टेंस टू डिसिपेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बेसिकली एक बड़ी इंट्यूटिव सी मीनिंग है इसकी। फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल द इंटरवल t1 टू t2 इज मेड टू कोइंसाइड विद द पीरियड कैपिटल T। तो पीरियोडिक सिग्नल का जब हम RMS वैल्यू फाइंड करते हैं तो बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि इसके वन कंप्लीट टाइम पीरियड पे जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब आप पीरियोडिक सिग्नल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यू विल हैव टू प्लेस 0 टू कैपिटल T या फिर माइनस कैपिटल T/2 टू प्लस कैपिटल T/2, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड आपने कवर करना है। -T/4 से लेकर 3T/4 तक, हाँ, एक कंप्लीट पीरियड हो जाता है। -T/2 से कैपिटल T/2 तक एक कंप्लीट पीरियड हो जाता है, या 0 से कैपिटल T तक एक कंप्लीट पीरियड हो जाता है। जो भी करना है आपने कंप्लीट पीरियड पे ही करना है। अच्छा, बिफोर वी एंड द सेशन, सिंपली मैंने एक आपको न्यूमेरिकल देना है या प्रॉब्लम देना है। आपने RMS वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, तो VRMS, आई वुड एडवाइस के पहले आप स्क्वायर्ड RMS वैल्यू निकाल लें, जो आउटपुट आ जाएगा उसका फिर स्क्वायर ले लें, बजाय इसके कि आप यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर करेंगे तो बार बार आपको एक पूरा स्क्वायर रूट जो है ना हर स्टेप के ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट इजी टू स्क्वायर्ड RMS की वैल्यू निकालें, डिराइव कर लें, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें, यू विल गेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो आपने बेसिकली 1/कैपिटल T माइनस 0 0 टू कैपिटल T, अब स्क्वायर करना है हमने वोल्टेज को, सो VM स्क्वायर साइन स्क्वायर 2πT डिवाइडेड बाय कैपिटल T dt। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है या बेसिकली सॉल्व करना है, एंड अल्टीमेटली वी विल फाइंड के VRMS स्क्वायर कम्स आउट टू बी VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और therefore VRMS is going to be VM डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, ये डेरिवेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्लाइड देखी थी उसके अंदर ये डेफिनेशंस मौजूद थी कि RMS वैल्यू इज XM डिवाइडेड बाय रूट 2 या VM डिवाइडेड बाय रूट 2, जो भी आप कहना चाहें, और एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी, और इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं ये हमने अभी एक तो डिराइव की है, ये वाली ये आपने डिराइव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह मंडे को वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स।